नहीं लगता है कि मुसलमानों के प्रति उनका दिल जो है पसीज रहा है इस बार? उनको पता लग रहा है सब लोग अभी एक साथ है, हक ले ले। पसीज रहा है तो गृह मंत्री मुसलमान को बना दे और 2-4 स्टेट में मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दे। किट विट की जरूरत नहीं है, हम लोग किट बांटने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। इतना बिल पास किए उसको वापस ले ले, अगर इतना ही हमदर्द है मुस्लिम के तो। क्या बोल रहे हैं? टिकट मुसलमानों को टिकट दे एमपी की तरफ से। आज हम लोग धूप में रोजा रख करके अपने हक को लेने के लिए आज रोड पे खड़े हैं। क्या वजह है? आज हमारा आइन क्या कहता है? हक के लिए लड़ो। और यही नया कानून ला करके आज मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, क्या यही जायज़ है? हक के लिए मुसलमान और पूरा जो सेकुलरिज्म है सब आज रोड पर किस लिए आए? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हक लेंगे और जो गलत कानून होगा उसका विरोध करेंगे। जो छाप है सुनिए ना, वो क्या देगा, वो बहलावा दे रहा है। अभी नया कल से इन लोगों का चालू हुआ किट। इस लड़के ने सही बोला, किट नहीं मुझे टिकट चाहिए। और आने वाले सत्ता में ऐसे किट और ये देने से ये भीख नहीं चाहिए। मुसलमान किट दे रहे हैं, किट से क्या होगा? टिकट चाहिए और टिकट चाहिए। मुसलमान तो खुद इस रमजान महीना में दूसरे को अपना मन फितरा बांटता है, अपना ज़कात देता है। मुस्लिम से ज्यादा कोई ज़कात देता है क्या? मुस्लिम तो ज़कात में क्या क्या दे देता है? मुस्लिम से ज्यादा आप हिस्ट्री देख लीजिए, मुस्लिम से ज्यादा कोई दान नहीं करता और कोई ज़कात नहीं देता। इनकम टैक्स यहीं से बना, सही बात, एकदम सही बात। इनकम टैक्स यहीं से बना। जी 2.5% हर इनकम का 2.5% देते हैं, देते रहेंगे। अगर इतने ही सब लोग रहेंगे उससे कितने लोग फैज़याब होते हैं। एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश आप लोगों से भी है, जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनसे भी एक गुजारिश है कि जिस तरीके से अभी सरकार के खिलाफ आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसी तरह ये लड़ाई इनके बाद आपके अपनों से भी है कहीं ना कहीं, जो इस वक्फ बोर्ड में बैठ करके वैसे लोगों के खिलाफ भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये वादा कीजिए। भारत का जब नया इतिहास लिखा जाएगा तो रमज़ान का 2025 का ये रमज़ान, और वो भी 26 मार्च ज़रूर याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन रोज़ा रख के मुसलमानों ने जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया है, खासकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिस तरीके का जो एक प्रदर्शन किया गया, ज़बरदस्त प्रदर्शन, और मुसलमान के साथ साथ इसमें बहुत सारे समाज के लोग आए हुए थे और कई पार्टियों ने इसमें शिरकत किया। हमारे साथ में राजद की नेत्री हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आबगीना खान हुआ। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग रोज़ा रख के रमज़ान में इस तरीके एक चिलचिलाती धूप में आई हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, लगातार थोप रही है, नए बिल थोप रही है मुसलमानों के खिलाफ, क्या कहेंगे ऐसे? हम अपने राइट के लिए तो लड़ेंगे ही, ये चाहे कुछ भी कर लें। उसके लिए बिना पानी ही, बिना खाना ही, बिना रोज़ा का दिन हो या जो भी हो, जैसे भी हो, तो चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो, लेकिन हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे। ये हमारा राइट है, क्योंकि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। गवर्नमेंट कभी NRC लेके आती है, कभी CA लेके आती है, कभी बाबरी मस्जिद का इशू लेके चली आती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन लोगों को उकसाएं और ये लोग दंगा करें, लेकिन हम लोग दंगा करने वालों में से नहीं हैं, हम लोग गांधीवादी हैं। इस बिल के खिलाफ क्यों है? सरकार तो लगातार बोल रही है कि जिसको राइट नहीं मिला, जिसको हक अधिकार नहीं मिला, अभी तक जो दबे कुचले मुसलमान थे जिनको राइट नहीं मिला, उनके लिए है ये बिल, और जो इसके अधिकारिक हैं, जो सही अधिकार जिनको मिलना चाहिए, वैसे लोगों को मिलेगा। देखिए ये हमारी ज़मीन है, ठीक, ये गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है और ये हमारे द्वारा दी हुई ज़मीन है, वक्फ की हुई ज़मीन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, मेरे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है और मेरा कोई वंशज नहीं है, हम उस ज़मीन को वक्फ कर देते हैं। इस तो गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं हुई ना, ये तो हमारी ज़मीन हुई और हम वक्फ किए हैं। इससे तो हमारी मदरसे छीने जा रहे हैं, मस्जिदें छीने जा रही है, हमारी क्या बोलते खानकाह छीने जा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी होगा, ये हमारी चीज़ है, हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे। आप क्यों छीनेंगे? ये मेरा राइट है ना, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले हम किसको देंगे नहीं देंगे? हम लोग तो अपनी ज़मीन को खुद देते हैं, गरीब को, कमज़ोर तबके के लोग, हम लोग तो खुद मदद करते हैं। आप महिला है, महिला होने के नाते मोदी जी की जो एक कानून लाया गया था, मोदी जी के द्वारा जो एक कानून लाया गया था 3 तलाक का मुद्दा, और जिसको ख़त्म किया गया, उसको कहाँ तक सही मानते? उसको भी हम सही नहीं मानते हैं। क्यों नहीं सही मानते? क्यों सही नहीं मानते हैं? मान लीजिए कि मेरी किसी से शादी हुई, ठीक है, मेरा उनसे नहीं बन रहा है, ठीक है, हम क्यों नहीं तलाक लेंगे? क्यों नहीं हम रहेंगे? मानते हैं मेरा उनसे नहीं बन रहा है, रोज लड़ाई हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है उसके साथ। कि पहले लोग मतलब होता था कि
मामूली सी बात पे लोग 3 तलाक बोल देते थे, तलाक हो जाता ऐसा था। नहीं, देखिए ऐसा एक मुद्दा बनाया गया था, ऐसे भी नहीं बोलते थे। हम लोग डिसाइड करते हैं कि रहना है कि नहीं रहना। अगर नहीं रहना तो ठीक है, आप आराम से जाइए, हम भी आराम से जाते हैं। दोनों का अलग रास्ता। ये मेरा इस्लामिक शरिया है, इस्लामिक लॉ है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये भी तो गलत है। आपके धर्म लंबी चलेगी अगर सरकार नहीं। आपके धर्म का जो रिलीजन है उसको तो हम लोग तोड़ने मरोड़ने नहीं जा रहे हैं। फिर आप मेरे रिलीजन को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं। हर किसी का एक अपना एक सोच होता है, अपना एक धर्म होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। अब जो क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, आप उनको भी तोड़ दीजिएगा। जो पंजाबी वो लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, आप उनको भी तोड़ दीजिएगा। ये तो गलत है। ये लोग सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं, इसीलिए टारगेट करते हैं, चाहते हैं कि दंगा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं। अभी तक देखिए आप, अब बाबरी मस्जिद का मैटर हुआ, इतना सारा मैटर हुआ, लेकिन कोई मुस्लिम किसी ने आक्रोश नहीं पैदा किया, ना किसी ने लड़ाई किया, कुछ लड़ाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर NRC हुआ, CA हुआ। हम लोग आराम से अपनी राइट रखें और अपने लड़ें। हमारे साथ में एक और महिला है, राजद की कार्यकर्ता, आज अपने हक अधिकार के लिए मुस्लिम कार्यकर्ता आज उतरी हुई हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से आप लोग इस कड़ी धूप में रमज़ान के वक्त में रोज़ा रख करके सड़क पे मौजूद है, क्या लगता है सरकार सुनने वाली है? हम लोग जो आज काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, उसी के विरोध में जो सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश को के कानून को मानते हैं, जो संविधान से चलने वाले लोग हैं, ये सारे लोग आज सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, लोग आशंकित थे, लोग ये आशंका जता रहे थे कि लालू प्रसाद आएंगे कि नहीं आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। आज दोनों बाप बेटा दोनों आए, एक मैसेज दिया और खासकर बोल दिया कि हम सामंतवादियों के आगे नहीं झुकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया कि नहीं? लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी शुरू से जो इस तरह का कानून बनता है, जो एक वर्ग को टारगेट करता है, उनके खिलाफ वो खड़े होते हैं। जैसे NRC और CA जब लागू हुआ था तो सबसे पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने गांधी मैदान में आकर के विरोध किया था। आज वक्फ बिल बोर्ड भी जो पास हुआ उसके विरोध में भी वो आए। सारे देश के अमन चैन पसंद लोग जो है, जो शांति तरीके से यहाँ जीना चाहते हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ने जिस तरीके से NDA की जो अफ्तार दावत को बाइकआउट करने के लिए कहा था, खासकर मुसलमानों से गुजारिश की थी कि मतलब इनके दावतों में ना जाए, और वो देखने में आया, तो लगता है कि 2025 के चुनाव में भी उस तरीके का कुछ देखने में आएगा। इससे पहले भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे ज़्यादा सीट उनको आया था और तो बैवानी करके जीत गए थे। तो 2025 में जाहिर सी बात है हम लोग सरकार बनाएंगे। अब रह गए नीतीश कुमार जी की बात, तो इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो कानून आता है उसमें जा कर के ये जो है हिस्सेदारी लेते हैं। तो सारा मुसलमान समझ चुका है इस बात को, और इसी का नतीजा हुआ कि इफ्तार पार्टी में जो है सारे मुसलमानों ने बायकॉट किया और सारे लोग एकजुट हो करके, और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और सारे लोग जो है नौकरीदाता, जो नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, उनकी सरकार को देखना चाहते हैं। 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट भी तो बांटा जा रहा है, ईद के उपलक्ष्य में मोदी जी बांट रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कहाँ तक कुछ नहीं बांट रहे हैं, वो सिर्फ जो है लॉलीपॉप है मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब कैसे जैसे क्रिकेटर होता है तो 1-2 क्रिकेटर जा करके नली से बॉल उठाता है, तो वैसे लोग किट को लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे ऐसे किट को। नहीं लगता है कि मुसलमानों के प्रति उनका दिल जो है पसीज रहा है इस बार? उनको पता लग रहा है, सब लोग अभी एक साथ है, हक ले लो। पसीज रहा है तो गृह मंत्री मुसलमान को बना दे और 2-4 स्टेट में मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दे। किट विट की जरूरत नहीं है, हम लोग किट बांटने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। जितना बिल पास किया उसको वापस ले लिया, अगर इतना ही हमदर्द है मुस्लिम के तो। क्या बोल रहे हैं? टिकट मुसलमानों को टिकट दे MP की तरफ से। आज हम लोग धूप में रोजा रख करके अपने हक को लेने के लिए आज रोड पे खड़े हैं। क्या वजह है? आज हमारा आइन क्या कहता है? हक के लिए लड़ो, और यही नया कानून ला करके आज मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, क्या यही जायज़ है? ये तरीका मुसलमानों का भला चाहते हैं मोदी जी। देखिए 3 तलाक ला के मुसलमानों का भला किया, कब्रिस्तान और मदरसा 370 ला के मुसलमानों का भला किया, NRC CA ला के नहीं, ये सब ला के पूरे रोड पर परेशान किया जा रहा है। हक के लिए मुसलमान और पूरा जो सेकुलरिज्म है सब आज रोड पर किस लिए आए? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हक लेंगे और जो गलत कानून होगा उसका विरोध करेंगे, पूरे तौर पर करेंगे। विरोध करेंगे।
बिल्कुल हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पहले दिन से वक्फ बिल के खिलाफ है। आपने देखा पार्लियामेंट में भी हमने जो है मुखालफत की थी और आज हमारे विधान परिषद के अंदर भी मुखालफत हो रही है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जमीन पर गर्दनी बाग पहुंच करके धरना दे रहे हैं और हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत कर रहे हैं पार्टी के लोग, हाँ, सभी पार्टी। आज यहाँ पे सारे पार्टी के लोग पहुंचे। एक मैसेज क्या गया खासकर एनडीए? ज़्यादातर हम लोग जितने भी हमारे तंजीमें मुस्लिम तंजीम है, चाहे हमारा शरिया हो, इदारा शरिया हो, जमात इस्लामी हो, सभी लोगों ने हम अल्पसंख्यक लोग यहाँ आह्वान किए थे आज यहाँ धरना देने के लिए, जो धरना कामयाब हो गया। आप जान ही रहे, इतनी कड़ी धूप में भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पे मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे दलित पिछड़े सारे सभी लोग हैं। हम क्या बोल रहे हैं, माने इतने जो तंजीमें का जो धरना था सब लोग जान गए हैं ये मोदी सरकार क्या करने जा रही है और हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। मोदी सरकार राइट देने जा रही है, खासकर गरीबों को, पिछड़ों को, जो गरीब जो छाप है सुनिए ना, वो क्या देगा, वो बहलावा दे रहा है। अभी नया कल से इन लोगों का चालू हुआ किट। इस लड़के ने सही बोला, किट नहीं मुझे टिकट चाहिए। और आने वाले सत्ता में ऐसे किट और ये देने से ये भीख नहीं चाहिए मुसलमान को। तो लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग रोजा रख करके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं, तो ऊपर वाला भी सुन रहा है और ऊपर वाला भी देख रहा है, मगर नीचे वाला शायद अंधा बहरा हो चुका है। एकदम बिल्कुल हो चुका है। ये सरकार अब तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो ये सरकार कर रही है। और ये चाह रहे हैं कि हम किट दे रहे हैं, किट से क्या होगा? टिकट चाहिए। और टिकट चाहिए। मुसलमान तो खुद इस रमजान महीना में दूसरे को अपना फितरा बांटता है, अपना ज़कात देता है। मुस्लिम से ज्यादा कोई ज़कात देता है क्या? मुस्लिम तो ज़कात में क्या दे देता है? मुस्लिम से ज्यादा आप हिस्ट्री देख लीजिए, मुस्लिम से ज्यादा कोई दान नहीं करता और कोई ज़कात नहीं देता। ये तो बात मुस्लिम आप लोग जितना दान करती हैं, इनकम टैक्स यहीं से बना। सही बात, एकदम सही बात। इनकम टैक्स यहीं से बना। जी 2.5% हर इनकम का 2.5% देते हैं, देते रहेंगे। अगर इतने ही सब लोग रहेंगे, उससे कितने लोग फैजाब होते हैं, समझ गए? एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश आप लोगों से भी है, जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनसे भी एक गुजारिश है कि जिस तरीके से अभी सरकार के खिलाफ आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसी तरह ये लड़ाई इनके बाद आपके अपनों से भी है कहीं ना कहीं, जो इस वक्फ बोर्ड में बैठ करके जो चोरी कर रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये वादा कीजिए। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ भी है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ भी है जिस वजह से आज यहाँ नहीं है। और वो लोग सीएम हाउस में गए थे और उन्होंने ये बताया कि हमारा जो बंगला बना हुआ है इसी वक्फ की बरकत से बना हुआ है, इसलिए हम वो इस बिल के जी ऐसे लोग भी जो है, कहीं अंबानी, बिहार में भी अंबानी और अडानी मौजूद हैं। देखिए इस लड़ाई का आगाज हो चुका है। अंजाम जो भी हो हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। अंजाम चाहे जो भी हो भुगतने के लिए तैयार है। और एक बड़ा मैसेज आज गर्दनी बाग के इस धरना स्थल से जा रहा है, खासकर सत्ता में जो बैठे केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है, लगातार जो है वक्फ बोर्ड बिल का जो एक विरोध देखा जा रहा है पूरे देश भर में, आज उसी का एक दूसरा रूप गर्दनी बाग धरना स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से हम लोग यहाँ लाइव तस्वीरें चला रहे हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आज बिहार के सारे समाज के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, सारे लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं और इस प्रोटेस्ट को आज कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक आज अंजाम दिया है। तो एक बड़ी बात है और एक बड़ा मैसेज जाएगा, खासकर सत्ता में जो बैठे सरकार है, इसको एक बड़ा मैसेज जाएगा। धन्यवाद।